फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक खूबसूरत सा स्मोकिंग कुशन कवर लाया। पीछे से भी देखिए, इसमें हमने चेन लगाई हुई है। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत आराम से बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे। सबसे पहले इसके लिए एक स्क्वायर कपड़ा हमने ले लिया है। ये हमारा 34 बाई 34 का हमने लिया है, लेकिन आप अगर चाहें तो 30 बाई 30 का भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा स्मोकिंग एरिया जो है वो 26 ही है और 4-4 इंच हम छोड़ने वाले हैं सीम अलाउंस के लिए। तो आप 2-2 इंच भी अगर दोनों तरफ से वो छोड़ेंगे तो भी चलेगा। बीच में हमें 26 इंच ही चाहिए है, तो दोनों तरफ हम 4-4 इंच छोड़ने वाले हैं। आप इसे 30-30 का लेके दोनों तरफ 2-2 इंच सीम अलाउंस छोड़ सकती हैं। ये हमने 4 इंच लिया है, बाद में हमें ये ज़्यादा ही लगा है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप 2 इंच में भी ये अच्छे से बना सकते हैं। तो हमने चारों ओर से 4-4 इंच का सीम अलाउंस की लाइन लगा रहे हैं। एक तरफ कम से कम 3 पॉइंट लगा रहे हैं और उन तीनों पॉइंट्स को बाद में हम स्केल की मदद से मिला देंगे, जिससे कि हमारी ये बाहर की बाउंड्री बन जाएगी। 4-4 इंच पे ही हम लगा रहे हैं, तो हमने 4-4 इंच पे 3 जगह पे मार्क कर लिए हैं। स्केल की मदद से सबको मिलाते हुए जाएंगे और सारी बाउंड्री हम बना लेंगे ये इस तरह से। फिर 4 इंच का इधर भी मार्क लगाएंगे। कतई ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ज़रा सा भी अगर ये खिसकेगा कपड़ा तो ये दिक्कत करेगा। आप इसे अच्छे से डाइनिंग टेबल पर या ज़मीन पे रख के बना सकते हैं। याद रहे रेखाएं सीधी हो, इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी दूर पे मार्किंग कर रहे हैं। इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है चारों ओर। इसके बाद हम 2-2 सेंटीमीटर पे हम निशान लगाएंगे। पूरे 2-2 सेंटीमीटर पे ही निशान लगाना है। जो डिज़ाइन है वो अच्छा इससे बनता है। अगर आप थोड़ा बड़ा सा देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हैं, बट हम यहाँ 2-2 सेंटीमीटर की पहले हमने नीचे की तरफ एक निशान लगा लेंगे, फिर बीचों बीच में भी 2-2 सेंटीमीटर का दूरी पर निशान बनाएंगे। तो इस तरह से हम पूरा 3 जगह कम से कम इस तरह निशान लगाएंगे और उन तीनों मार्क को मिलाते हुए सीधी लाइन हम खींचेंगे, क्योंकि सीधी लाइन चाहिए तो हमें इसी तरह से मिल सकती है। ये देखिए, अब हमने 3 लाइन निशान को मिलाते हुए हम यहाँ पर कपड़े को कतई हम फिसलने नहीं देंगे। आप चाहें तो टेप की मदद से कपड़े को स्टेबल कर दीजिएगा, उसके बाद आप इस तरह से मार्किंग कीजिएगा, क्योंकि ये कपड़ा फिसला और ये तिरछी हुई तो हमारी डिज़ाइन बिगड़ जाएगी। तो आप हर तरफ टेप लगा के भी कर सकते हैं। तो इस तरह 2-2 सेंटीमीटर के हम स्क्वायर बनाने वाले हैं। ये हमने खड़ी लाइनें खींच ली हैं। अब इस तरह से लाइनें खींचने के लिए हम थोड़ी थोड़ी दूर पे फिर 2-2 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे और उन 3 जगह लगा के और मिला लेंगे। इस तरह से पूरा ग्रिड तैयार कर लेंगे 2-2 सेंटीमीटर का। 2-2 सेंटीमीटर का ग्रिड तैयार है। हर ब्लॉक 2-2 सेंटीमीटर का है। तो फर्स्ट ब्लॉक में 2 ब्लॉक में हमें इस तरह से निशान लगाना है, फिर 2 ब्लॉक छोड़ने हैं और फिर 4 ब्लॉक्स को लेते हुए हमें इस तरह से बनाना है। हमने सबके डायगोनल मिलाने हैं और इस तरह से 2-2 ब्लॉक की दूरी पर इस तरह से हमें डायमंड शेप बनाते जाना है। याद रखिए, हर डायमंड शेप के बीच में 2 ब्लॉक्स की दूरी है। तो फर्स्ट रो में हमें ऐसे ही करना है, पूरे में डायमंड्स बनाते जाना है। फिर अगली में हमें एक भी लाइन छोड़ना नहीं है, इन्हीं दोनों पर हमें बनाना है। तो यहाँ ना बना के हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। इन दोनों पे बीच में यहाँ पे 4 लेंगे। अगली रो शुरू करने के लिए एक भी रो स्किप नहीं करनी, छोड़नी नहीं है। हम ये जो 4 हमारे ब्लॉक बीच के हैं, जो नीचे वाली रो के जस्ट बीच के हैं, फिर उन पे हम इस तरह से डायमंड शेप बनाते जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे इन डायमंड शेप्स के बीच भी 2-2 ब्लॉक की हम डिफरेंस रख रहे हैं और नीचे वाली लाइन के जस्ट अगली रो में मैंने इस तरह बनाया है। उसके ऊपर भी हम सेम फर्स्ट रो रिपीट करेंगे और पूरे में ऐसे ही डिज़ाइन बना के हम तैयार कर लेंगे, जिस पे हमें स्मोकिंग करनी होगी। अभी हम दिखाते हैं पूरा ये बन के कैसा लगेगा। में इस तरह से हमने डिज़ाइनिंग कर ली है। अब हम इस पर स्मोकिंग करेंगे। इसमें हम सुई और धागा ले लेंगे सेम कलर का और सबसे पहले यहाँ कोनों पे 3 पॉइंट और यहाँ पर 4 पॉइंट स्मोकिंग करेंगे। तो हम 3 पॉइंट दिखाते हैं आपको। सबसे पहले कोने पे
हमने इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा लिया, फिर ऊपर टॉप पे से थोड़ा सा कपड़ा लिया और नीचे फिर एक थोड़ा सा कपड़ा। इस तरह 3 पॉइंट स्मोकिंग हम करेंगे। फिर इसको इस तरह से पकड़े पकड़े ही हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नॉट लगा के इस जगह से अपने धागे को कट कर लेंगे। ये कट कर दिया हमने। फिर अगली स्टेप पे हमें 4 पॉइंट स्मोकिंग करनी है। तो आपको 4 डायगोनल वाले कॉर्नर्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट पे आपको थोड़ा सा कपड़ा लेना है इस तरह से, फिर सेकंड से थोड़ा सा कपड़ा लेना है, थर्ड पे हमें थोड़ा सा कपड़ा लेना है थर्ड पॉइंट पे, फिर फोर्थ पॉइंट पे से नोक पे से लेना है, और फिर अगेन हमें फर्स्ट वाले पे थोड़ा सा कपड़ा लेना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट पे हमें अब थोड़ा सा कपड़ा फिर से लेंगे और फिर हम खींच देंगे अपने धागे को इस तरह से, और हमें 4 कोने से मिल जाएंगे। उनको पकड़ के हम स्ट्रॉन्ग गांठ लगा लेंगे इस तरह से 2 बार 3 बार, आप जितना चाहें, बस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका धागा स्ट्रॉन्ग है तो एक बार आप स्ट्रॉन्ग गांठ लगा देंगे तब भी चलेगा। तो इस तरह से गांठ लगा लीजिएगा। हर डायमंड शेप पे इस तरह 4 पॉइंट बेंडिंग करनी है, और जो हमारा ट्रायंगल है उस पर 3 पॉइंट बेंडिंग करनी है। तो एक हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ बीचों बीच पे अगला जो है उस पर भी हम 4 पॉइंट करेंगे। याद रखिए 4 पॉइंट और 3 पॉइंट का ही इसमें डिज़ाइनिंग है। तो इस तरह फर्स्ट पॉइंट पे फिर से गए और हमने इसे यहाँ टाइट कर देना है, और टाइट करके फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नॉट लगानी है। पूरे में हम ऐसे ही करने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए हम फिर से 3 पॉइंट स्मोकिंग करेंगे कॉर्नर पे। इसी तरह से 2-2 या 3-3 लाइन एक साथ करते हुए हमें पूरे ये ग्रिड पे सभी जगह पे ये कंप्लीट करना है। आसानी से ये हो जाएगा। इसमें लगभग 81 जगह में स्मोकिंग, 81 डायमंड हमें स्मोकिंग करनी होगी। हम हर बार आपको बता देते हैं कि कितनी पॉइंट्स पे हमें स्मोकिंग करनी है, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। इस तरह से पूरे में हमें करते हुए जाना है। सेम कलर के धागे से ये अच्छा रहता है, वरना ये धागा ऊपर से दिखने तो नहीं वाला। तब फिर भी हमें सेम कलर का धागा ही लेना है और इस तरह से पूरे में करना है। 2 पॉइंट और 3 पॉइंट इस तरह करते जाएंगे पूरे में। पूरे में स्मोकिंग कर दी है। ये पीछे का लुक है। अब हमें क्या करना है, जितने भी कॉर्नर्स में उठे उठे से फ्लावर जैसे दिख रहे हैं उन्हें हम उंगली की मदद से अंदर इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि आगे का लुक तभी सही आएगा जब आप ये उठे उठे कॉर्नर्स को अंदर की तरफ इंसर्ट कर देंगे। तो पूरे में हमें ऐसे ही करना है। ये स्मूथ एकदम चिकना, बिना कुछ उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर के आना चाहिए। पीछे का बैक ये स्क्वायर स्क्वायर बस इसमें ग्रिड जैसे दिखेंगे। तो पूरे में हम ऐसे ही कर लेंगे और आगे से ऐसा दिखेगा ये। अभी ये थोड़ा सा अरेंज करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको उठे उठे से पॉपकॉर्न जैसे दिखेंगे। इन पॉपकॉर्न्स को पकड़ना है और सेम डायरेक्शन में घुमाना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पॉपकॉर्न को पकड़ के इसे रोटेट करते जाना है एक ही डायरेक्शन में, और उसके बाद जब रोटेट करने के बाद धीरे से टैप कर दीजिएगा उंगली से। देखिए इस तरह से। फिर हमने एक पकड़ा और टैप कर दिया, तो आपको डायमंड जैसे ऊपर दिख रहे होंगे जहाँ जहाँ हम टैप कर रहे हैं। तो इसी तरह से पूरी जगह आपको ये एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए टैप करते हुए जाना है, जिससे कि डायमंड बनते जाएंगे पूरे में। थोड़ा सा ये यहाँ पर आपको धीरे धीरे थोड़ा सा हो सकता है मन ना लगे, लेकिन ये आराम से होता जाता है। बस पकड़ना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आपको चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए, वैसे करते जाना है और फिर टैप करते जाना है, और फिर बाद में पूरा स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो जाएगा। अभी हम दिखाते हैं कैसा ये दिखेगा। उसके बाद आसानी से ये हो जाता है। ये देखिए इस तरह की डिज़ाइन आती है, बहुत ही खूबसूरत सी आती है। अब हम नीचे के जो हमने
4 इंच किया था, हमने आपसे कहा 2 इंच भी ले सकते हैं। उस बॉर्डर को अब हम अरेंज करेंगे जिससे सिलने में दिक्कत ना हो। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे पिन लगाते जाएंगे। जैसा जो प्लीट्स हमें दिख रही हैं सिर्फ हमें उनको वैसे ही कर देना है पिन। देखिए बहुत आराम से हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि वी स्ट्रक्चर बनता है, उसमें हमें पिन लगा देनी होती है। अब जैसे यहाँ नहीं बना है तो उंगली की मदद से इस तरह से थोड़ा इंसर्ट करके फिर बना देंगे। पूरी इस तरफ हम इसी तरह से प्लीट्स बनाते जाएंगे हम। और हम इसमें एक बार बीच पिन लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ यानी एजेस पे हम हैंड से ऐसे ही रनिंग स्टिच कर देंगे जिससे कतई फिसले ना, सिलते में दिक्कत ना हो। तो आप देख हमने इस तरह से पहले पिन लगा दी और फिर एजेस पे हम रनिंग स्टिच भी कर देंगे हाथ से, जिससे कतई हिलेगा नहीं। अब इधर से भी यूँ किया, यूँ। अब दूसरी साइड पे दिखाते हैं कैसा बना करेंगे हम। एक साइड पे हमने आपको बता दिया, अब दूसरी साइड चल। तो दूसरी साइड पे भी वैसे ही धीरे धीरे से कोने को अंदर इंसर्ट करना है और अपनी पिन लगा देनी। ये देखिए इस तरह से जैसा डायरेक्शन है वैसे ही रखना है, कतई हमें उसमें चेंजिंग नहीं लाना है, नहीं तो डिज़ाइन हमारा अच्छे से खुल के नहीं आएगा। इस तरह से ये ऐसे पकड़ा, इधर को हल्का सा घुमाया, ये ऐसे बहुत ही खूबसूरत बन के आता है। ऐसे किया और यूँ पूरे चारों तरफ हमें ऐसे ही पिन लगाना है। बाद में हम रनिंग स्टिच से अटैच कर देंगे और सिलाई करके इसका कुशन बनाने वाले हैं 16 इंच बाई 16 इंच का। तभी हमने आपसे कहा कि आप सीम अलाउंस 2 इंच भी रख सकते हैं। हमने यहाँ 4 इंच कुछ ज़्यादा ही ले लिया है। तो इस तरह से हमें बीच का स्मोकिंग एरिया 26 इंच बीच का स्मोकिंग एरिया है हमारा, जिसको हमने स्मोकिंग की है, और वो इस तरह से 16 इंच के लगभग स्मोकिंग हो गई है। और हम ये थर्ड साइड भी इसी तरह कर रहे हैं, आराम से होता जाता है। चौथी साइड भी हमें ऐसे ही कर लेना है, जिधर जिधर प्लेट्स जानी है ऐसे ही करना है। अब हम दिखाते हैं और रिक्वायरमेंट। तो हमने एक चेन ली है 17 इंच की, और ये हमारा 17 बाई 12 इंच का ये एक रेक्टेंगल पीस लिया है 17 बाई 12 इंच का। इसको भी हम चाहें तो पहले इंटरलॉक कर सकते हैं। फिर एक 6 बाई 17 इंच का लिया है ये पीस, 2 पीस ऐसे हो। अब इस तरह से हमने इसमें रनिंग स्टिच भी कर दी है, तो पूरा ये बैठ गया है। स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो छोटा पीस था उसमें हम पहले इस तरह से लगभग 1 इंच मोड़ेंगे और उस पर उल्टी जिप रखेंगे। उल्टी है देखिए, ये इस तरह से रख के रनर अंदर की तरफ है, लगभग 1 इंच पूरा जिससे जिप ढक पाए हमने इस तरह से फोल्ड किया है। और यहाँ हम नीचे की तरफ सिलाई कर देंगे। तो दिखाते हैं पिन लगा के, ये नीचे की तरफ जहाँ जहाँ हम पिन लगाते जा रहे हैं वहीं वहीं हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह नीचे की तरफ हम इसे स्टिच कर देंगे, तो ये फ्लैप बन के तैयार हो जाएगा चेन के ऊपर। ये हमने सिल लिया है, देखिए इस तरह से आगे से भी इस तरह का लुक आता है, फ्लैप बन गया है हमारा। अब हम दूसरा पीस लेंगे और ये चेन उसके ऊपर उल्टी रखेंगे। फ्लैप को हटा के रख रहे हैं, फ्लैप पीछे कर दिया है, और यहाँ पर एक सीधी सिलाई सिल देंगे। उल्टी है चेन, और इस तरह से चेन बीचों बीच में आ गई है खूबसूरती से, ये देखिए बहुत सही से। अब इसके ऊपर हम चाहे तो पहले इंटरलॉक कर लेंगे और उसके बाद इसे मेन फैब्रिक से चारों ओर से जोड़ देंगे। मेन फैब्रिक से चारों ओर से जोड़ दिया है और हमने इंटरलॉक भी कर दिया है, और अब हम इसे पलटने वाले हैं। तो हमने सिलाई में मार्जिन जो है वो 2 ही इंच के हिसाब से ही सिला है, बाकी का ये 2 इंच हमारा हमने अंदर ही इसे दबा दिया है। इसीलिए हम कह रहे हैं आप 30 बाई 30 का कपड़ा लेके भी ऐसे बना सकते हैं। तो ये हमने इसके पिन निकालते जाएंगे और इसे सीधा कर लिया है हमने। ये आगे से ऐसे दिख रहा है। ये कुशन का फाइनल लुक देखिए बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है।
डिज़ाइन भी बढ़िया है और पीछे से भी इसको लुकिंग बहुत अच्छी है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।